नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज फिर से हम बात करेंगे अगले प्रकार आपके स्वर संधि के प्रकार में। हमने 4 प्रकार जो अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए थे। आज 5वें प्रकार की बात करेंगे और 5वां प्रकार क्या होगा तो वो है आपका अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। बिना बकवास किए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, और वो है अयादि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होती है, किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में जो है हमको अच्छे तरीके से क्या करना है, जानना है। ठीक है ना। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे ही अयादि संधि का नाम आता है तो आप चीज़ याद रखिएगा क्या, कि सर इसमें जो है आपका एक की मात्रा के साथ, ठीक है, किसके साथ सर? एक के मात्रा के साथ जो है आपका कोई भी असमान स्वर आता है। क्या आता है? असमान स्वर आता है, या फिर इसके साथ या तो अर्ध य, आधा य, अर्ध स्वर जो होता है आधा य आता है। तो ये आपका किस में बदलेगा? तो सर ये जो बदलता है आपका अय में बदलता है। किस में बदलता है? अय में बदलेगा। ठीक है, किस में बदलेगा? आपका अय में। उसी तरह से आय का मात्रा जो होता है, आय का मात्रा अगर किसी असमान स्वर या य के साथ आता है तो ये किस में बदलता है? तो आप याद रखिएगा आय में बदलता है। किस में बदलता है? आय में बदलता है। उसी तरह से जब ओ का मात्रा जो है, ओ के मात्रा के साथ असमान स्वर या य आता है तो ये भी आपका किस में बदलता है? तो ये जो है आपका अ में बदलता है। किस में बदलता है? अ में बदलता है। उसी तरह से आपका अगर अ का मात्रा है तो सर अ का मात्रा के साथ असमान स्वर या फिर य आता है तो आपका जो है ये किस में बदल जाता है? तो आव में बदल जाता है। तो ये इसके नियम हैं, और ये जो है इसी से हम लोग पहचान लेते हैं। पहचान तो नहीं लेते हैं, बल्कि इसका संधि विच्छेद करने में हमको बहुत ही क्या होती है, आसानी होती है कि इसका हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होंगे और कैसे। अगर बात करें इसकी पहचान की, ठीक है, अगर इसे हमें क्या करना है, पहचानना है। अगर इसकी पहचान करना है तो इसकी पहचान के लिए आपको 2 चीज़ें मिलेगी, एक य मिलेगी और एक क्या मिलेगा? आपका व मिलेगा। तो य और व के साथ जैसे ही देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हमारी जो संधि है वो कौन सी संधि है। कौन सी संधि है? तो आपकी अयादि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? आपकी अयादि संधि है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसके एक एक एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ए और आई के साथ असमान स्वर आता है तो ये अय में बदलता है। किस में बदलता है? अय में। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि ने धन अक, क्या लिखा हमने? ने धन अन। तो यहाँ पे ने धन अन जैसे ही लिखा हमने तो आप कहेंगे कि सर ए का मात्रा है ना न में, तो ये न हो गया। क्या हो गया? ये आधा 9 हो गया। प्लस ए का मात्रा है तो ए का मात्रा ये वाला आया। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद से इसका अंतिम वर्ड कौन सा है? तो सर अ है। तो इसी ए के साथ असमान स्वर, यानी ए को छोड़कर जितने भी स्वर आते हैं वो उन सभी स्वरों को क्या कहा जाता है? तो असमान स्वर कहा जाता है, क्योंकि दोनों समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है? आपके अलग अलग हैं। जैसे देखेंगे आप, ठीक है, तो न धन ए धन अ क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर ए और अ के मिलने से आय होता है। क्या होता है? ए और अ के मिलने से आय नहीं बल्कि अय होता है। क्या होता है? आपका अय होता है। तो इसलिए आप इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अय आएगा, और अय जो होगा ये आपका इस तरह से होगा, आधा यह होगा। लेकिन याद रखिएगा संधि विच्छेद जब भी किया जाता है इसमें तो जो मात्रा रहती है वो मात्रा लास्ट में आकर इसमें जुड़ती भी है। ठीक है, तो ये अ जाकर 9 में जुड़ेगा तो पूरा 9 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर पूरा 9 हो जाएगा। पूरा 9 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से ए का मात्रा और अ है, ए का मात्रा और अ है तो अय बने, तो अ ये इसमें गया तो क्या बना? पूरा 9 बन गया, ये गया इसमें। तो अब बचा अ य, और य के साथ ही शेष मात्रा को भी इसमें जोड़ा जाता है। य के साथ शेष मात्रा को भी इसमें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जो असमान स्वर के रूप में आया है। तो अ इसमें जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे य और लास्ट में क्या बचा है? न। तो ये हो जाएगा आपका नयन। क्या हो जाएगा? नयन। ठीक है,
कैसे आया नयन, आप समझ गए ना। चलिए दूसरे वाले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरे वाले पे। तो इसको मिटा देना, ध्यान रखिएगा इस तरह, ठीक है। और कॉपी कलम निकाल लीजिएगा भाई, लिखते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। जैसे आय है तो हमने कहा कि सर नए धन अक, हमने कहा क्या कहा, नए धन अक। अब आय का मात्रा आ गया सर, तो सर इसमें आय का मात्रा है ना, तो आप देखिए आधा 9 है और इस 9 में कौन सी का मात्रा है सर, डबल आय का मात्रा है, यानी कि ये वाली मात्रा है, आय का मात्रा है, ठीक है। किसकी मात्रा है, आय का मात्रा है, आय का मात्रा है। आपने कहा कि सर बिल्कुल 2 मात्रा या इस पे 1 मात्रा दोनों बराबर होती है। फिर उसके बाद से अ है तो अ हो गया। अब देखिए ए और अ के साथ, यानी ए के साथ अ समान स्वर आते हैं तो किस में बदलता है, आय में बदलता है। किस में बदलता है आपका, तो सर आय में बदलता है। इसका मतलब कि अ और अ में आ का मात्रा जैसे ही ले जाकर आधा 9 में जोड़ेंगे तो पूरा 9 अ के साथ तो पूरा 9 हो जाएगा, लेकिन आ का मात्रा इसमें बचा तो आ का मात्रा आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सर ये जो बनेगा 9 में आ का मात्रा ना, और य और अ को जोड़ने से क्या बना, य बन गया, तो य हो गया और क है तो क, तो क्या बन गया आपका, नायक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ठीक है। क्या चीज़ें आपको समझ में आई, मुझे आशा पूरा विश्वास होगा कि समझ में चीज़ें आ रही होगी। ये बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, आना भी चाहिए भाई, पढ़ा तो हम रहे ना, सबको आना चाहिए, तो दिक्कत कहीं नहीं होने वाला। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इसको नायक यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब चलिए उसके आगे बात करते हैं, अ वाले पे चलिए। तो अ वाले पे चलेंगे तो अ वाला का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जैसे हमने कहा कि नो, नो नो, नो माने नहीं, अ माने भी नहीं। अब नो अ इसका क्या खेल है सर, तो हमने कहा कि वही खेल है मेरे भाई, समझना थोड़ा सा ध्यान से। हमने कहा कि ये 9 है ना, तो आधा 9 रहेगा कि नहीं रहेगा सर, 9 आधा रहेगा। वर्ण विश्लेषण आपको आना चाहिए, वर्ण को कैसे तोड़ना है, ठीक है, मात्रा के साथ, मात्रा को अलग और व्यंजन को क्या करना है, अलग करना है। कैसे, तो 9 हो गया, आधा 9, और 9 में कौन सी की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ओ का मात्रा है, तो ओ का मात्रा अलग लिख लीजिए, आप प्लस क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। तो ओ और अ, ओ के साथ असमान स्वर आया है कि नहीं आया है, पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे कि सर आया है। ओ के साथ अ का मात्रा आया है ना, हाँ बिल्कुल आया है। तो जब ओ के साथ अ का मात्रा यानी असमान स्वर आता है तो ओ और अ मिलकर क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव हो जाता है। मैंने कहा कि सही है। अब जोड़िए, तो 9 के साथ जैसे ही अ जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर पूरा जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन वह बचा लास्ट में, आधा वह है और आधा वह के साथ जो मात्रा जुड़ा है ना, अलग से असमान स्वर जो जुड़ा है उसको भी उसमें क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा, ठीक है। उसमें भी क्या करना होगा भाई, जोड़ना होगा। तो जोड़िए, तो अ में जब व में जब अ जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा और 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा चलिए अगले को लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगले को लेते हैं, अब अगले वाला लेते हैं, बड़ी आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी करते हैं तो जानते हैं ना बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। आ वाले पे चले, तो इसी 9 को हम लोग 9 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 9 और धन अ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 9 धन अ कर देते हैं, 9 धन अ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब अ आया यहाँ पे तो आधा तो 9 रहेगा रहेगा, प्लस अ का मात्रा आया है तो सर अ का मात्रा कुछ ऐसे लिखेंगे हम। अब प्लस क्या है आपका, अ है। तो आप जानते हैं फिर असमान स्वर आ गए, अ के साथ असमान स्वर आ गया, तो अ और अ मिलकर क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये जो बनेगा आपका आव बनेगा। क्या बनेगा, आव बनेगा। क्यों, यहाँ पे है कि जब अ के साथ असमान स्वर या य आए तो वहाँ पे आपका अ और अ मिलकर आव बन जाते हैं, और आव देखकर हम लोग इसको हल भी कर लेते हैं। तो बताइए 9 में
अ में आ का मात्रा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो कहेंगे कि सर न में आ का मात्रा जुड़ेगा तो ना बनेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, आपने ना कह दिया तो हम ना ही लिखेंगे, ठीक है, ना कह दिया तो ना ही लिखेंगे, लिख ही दिया ना हमने यहाँ पे। अब उसके बाद से सर व भी बचा और अ भी बचा, तो व में जब अ जुड़ेगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर व में अ जुड़ेगा तो व पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बेचारा आधा अधूरा था, ठीक है। तो इस बेचारे को पूरा करने के लिए ये बेचारा आकर जुड़ जाएगा, तो कहेगा कि भाई अब तो पूरा हो जाए, तेरी मेरी टेंशन ख़त्म। तो सीधा ये हो जाएगा व, और क्या बन जाएगा, नाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, नाव बन जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको हल करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ा जाता है उसको हम फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम कुछ देते हैं आपको, हल करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी विच्छेद करने की बात आती है ना, जब भी विच्छेद करने की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी विच्छेद करने की बात आएगी तो आप य के यहाँ से ही करेंगे। किसके यहाँ से, य और व के यहाँ से ही आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे। जैसे ही य और व दिखता है तुरंत वहीं से उसको तोड़ देना है, ठीक है। क्या कर देना है, तोड़ देना है। और य और व के पहले अगर मात्रा उसके अक्षर पर आती है तो या तो ओ का मात्रा होगा, या तो आय का मात्रा होगा, या तो औ का मात्रा होगा, या तो औ का मात्रा होगा, या तो आय का मात्रा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके य और व से पहले जो है अगर मात्रा आते हैं तो हो सकता है आपका य पे टूटे, ठीक है ना। तो जब भी य आएगा तो य के साथ जो है ध्यान रखिएगा, य के साथ दो मात्रा आएगी, या तो ए का मात्रा आएगा या तो आय का मात्रा आएगा। इसको जानते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। भाई बहुत लोगों को मात्रा भी ठीक से नहीं याद होगा, ठीक है। तो ये य के साथ होता है, ठीक है। और वह जो होता है वह किसके साथ होगा, तो वह जो होता है आपका ये ओ के साथ होता है, और किसके साथ होता है, तो और औ के साथ होता है, ठीक है। वह ओ के साथ होगा और किसके साथ होगा, औ के साथ होगा, जब भी वह आएगा आपका दिए गए शब्द में, ठीक है। अब ओ का मात्रा आप जानते हैं ना किसको लिखा जाता है, इस तरह से, इसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है भाई साहब, ऐसे लिखा जाता है। आना चाहिए ना भाई साहब, आना चाहिए। और ओ का मात्रा है तो कैसे लिखा जाता है सर, ऐसे लिखा जाता है। अरे 11-12 में पढ़ते हैं लोग, इसको पता ही नहीं होता है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं लगभग सभी को पता होता है, काहे कहे भाई, नहीं तो गालियाँ देने लगोगे, ठीक है। चलिए जो कुछ भी है यहाँ पे चीज़ें समझ में आई आपको, क्या चीज़ें समझ में आई। जब य आएगा तो य के लिए ए का मात्रा और आय की मात्रा पर ही टूटेगा हमारा ये दोनों, ठीक है। वो आएगा तो ओ की मात्रा औ की मात्रा पर ही टूटेगा हमारा, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी य और वह आता है और उसके बाद कोई मात्रा नहीं होता है तो वहाँ पे आपका अ होता है। क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ होता है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। संधि विच्छेद करते समय में ये ध्यान रखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आप गलती कर सकते हैं, 101% गलती कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हमने एग्जाम्पल पे कहा सर, हमने एग्जाम्पल यही लेते हैं, ठीक है। हमने कहा और आपने सुना, क्या पवन, क्या सुना आपने, पवन सुना। तो हमने कहा पवन, तो आप कहे सर बिल्कुल सही आपने कहा। तो जब भी विच्छेद हमें करना होगा तो हमें य और व को पहले हटाना होगा। क्या करना होगा, हटाना होगा। तो सर इस व को तो हम हटा देंगे, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल हटा देंगे, लेकिन सर कैसे हटाएंगे। तो हमने कहा कि सर जब व आएगा तो आपका या तो ओ का मात्रा आएगा या तो औ का मात्रा आएगा, या तो ओ का मात्रा आएगा या तो औ का मात्रा आएगा, हमने कहा ना। तो आपने कहा कि सर ठीक है। आपने ये भी कहा था कि क्या य से पहले जो शब्द है उसमें मात्रा है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर य व से पहले प है और प में कोई मात्रा नहीं है। तो सर प में एक मात्रा नहीं है तो सीधा एक मात्रा वाला आएगा। क्या आएगा, एक मात्रा वाला आएगा। तो सर यहीं से आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। प, अब प में कौन सी का मात्रा आएगा, ओ का मात्रा आएगा, एक मात्रा वाला आएगा। और धन मेरे धन, देखो यहाँ पे, और वह हट जाएगा सर। वह में कुछ मात्रा है कि नहीं है, वह तो हटेगा ही, लेकिन वह में कुछ मात्रा है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर वह में अ का मात्रा है। कौन सी का मात्रा है, अ का मात्रा है। तो अ लिखिए और लास्ट में बचा न, इस बेचारे को काहे छोड़ेंगे, इसको भी आप लिख दीजिए। यही आपका पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि मैंने पवन की संधि विच्छेद कैसे की।
आपको समझ में आया ना। वह था, यहाँ पे क्या था आपका, वह था, और इस वह के चलते हमने इसकी संधि विच्छेद पहले देखे कि क्या मात्रा है प में, तो मात्रा नहीं है यहाँ पे। तो मात्रा नहीं है तो आपका सीधा एक मात्रा वाला आएगा, ओ का मात्रा आ जाएगा। ठीक है, अगर मात्रा रहता तो आपका कौन सा मात्रा आता, औ का मात्रा रहता, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, इसलिए हमारा ए का ही मात्रा